क्या हो तुम मुरीम के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इविल मार्शल आर्टिस्ट हो, साथ ही इविल कल्ट के लीडर भी हो। मुरीम की सभी सुंदर कन्याएं तुम्हारे बिस्तर पर हो, बट ऐसे में तुम्हें समन कर लिया जाता है दूसरी दुनिया में एक हीरो बनने के लिए। एमसी जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो वो बताता है मेरा नाम माया है और मैं इविल कल्ट का एक रूलर हूँ। बट पता नहीं इस वक्त मैं आखिर कहाँ पर आ चुका हूँ। मुझे बस इतना याद है कि मैं अपने कल्ट के अंदर मजे कर रहा था सुंदर कन्याओं के साथ। और उसके बाद जैसे ही मैं अपनी की को रिकवर करने के लिए अपने पैलेस में गया, उसके बाद पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं की पावर को लेके आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर आखिर फायदा ही क्या इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ की होने का। पीछे से आवाज आती है, तू घबरा क्यों रहा है, तुम्हें यहाँ पर चुना गया है। एमसी को लगता है उसको भ्रम हो रहा है, कैसी आवाजें आ रही हैं। अब वो आवाज कहती है तुम्हें कोई भी भ्रम नहीं हो रहा है। अब वो जैसी वो आवाज उसे फिर सुनाई देती है, वो जल्दी से उस लाइट की ओर अपना हाथ डालता है और किसी की फैक्ट्रीज पकड़कर उसे नीचे फेंक देता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि इस वर्ल्ड की गॉडेस होती है और ये काफी ज्यादा सुंदर होती है। वो बोलती है तुम आखिर क्या कर रहे हो, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। तुम एक गॉडेस के साथ इस तरह का बिहेव नहीं कर सकते। जबकि एमसी की नजरें कहीं और टिकी होती हैं। वो बोलता है तुम तो एक कन्या हो। वो बोलती है साले तू क्या देख रहा है। एमसी की शक्ल देखकर साफ समझ में आ रहा था कि वो क्या करने वाला है। वो बोलती भी है आखिर तुम क्या सोच रहे हो। तभी एमसी अपना हाथ दे मारता है और उसका चीर हरण कर देता है। वो भी हैरान थी कि आखिर ये मेरे इन कपड़ों को कैसे ब्रेक कर सकता है। एमसी का प्लान होता है कि वो इसके साथ ट्रेनिंग कर कर अपनी की पावर को रिकवर करेगा। गोडेस उसे रुकने का कहती भी है, बट ये हफ्सी रुकने वाला बिल्कुल भी नहीं था। गोडेस को समझ आ जाता उसने किस व्यक्ति को यहाँ पर बुला लिया और अपना अटैक कर देती है। बट एमसी जो होता है उसको आसानी से बाउंस बैक कर देता है। अब ये देखकर वो और भी हैरान हो जाती है, क्योंकि वो जो मैजिक अटैक था वो 10 सर्कल मैजिक होता है, जिसको कि उसने बड़ी आसानी के साथ बाउंस कर दिया है। हमारा माया बोलता भी है, क्या उसे सच में लगा था कि ये अटैक उसके ऊपर काम भी करेगा। मैं अपने कल्ट का सबसे पावरफुल लीडर हूँ। अब गोडेस की भी हवा खराब हो जाती है। वो समझ जाती है कि अब बस भागना ही पड़ेगा, बट माया उसको भागने नहीं देने वाला था। वो बोलता है तुम कहीं चले जाओ, मुझसे नहीं बच पाओगी। एंड वो अपने एक इविल फ्लैश टेक्निक का उसके ऊपर यूज करता है, जिसकी उसकी बॉडी में कुछ अजीब से रिएक्शन होने लग जाता है, यानी कि उसकी बॉडी हीट अप होना स्टार्ट होती है। एमसी बोलता है कि मानना पड़ेगा, तुम काफी सुंदर हो, हमारी ट्रेनिंग काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। वो बोलती है कि मैं एक गॉडेस हूँ, बट पता नहीं बीसी मजा आ रहा है। पहला एमसी उसको रियल ट्रेनिंग देता है, फिर बोलता है चलो माउथ जुत्सु दो, तो वो थोड़ा मना करती है। एमसी बोलता है तुम चाहती हो मैं रुक जाऊं तो तुम्हें मुझे अच्छी ट्रेनिंग देनी होगी। इस ट्रेनिंग के दौरान एमसी की रिकवर काफी अच्छे से होती है। एमसी ने ना सिर्फ अपनी की को रिकवर किया है, बल्कि उसका लेवल अप भी हो जाता है। वो बोलता है बहस की आंख मैं सबसे बड़ा जीनियस हूँ, और उसके आसपास से वो डार्कनेस गायब हो जाती है और वो एक फिर से अलग जगह पर आ जाता है, जो कि गोडेस की जगह होती है। गोडेस बोलती है साले तू कितना ज्यादा टर्की है, तूने जो किया है ना वो कोई मेरे साथ करने का सोच भी नहीं सकता था। लोगों को पता चला कि गोडेस ने हीरो के साथ ट्रेनिंग करी है तो लोग कितना ज्यादा हंसेंगे। तो देखो एमसी को ना ये सब बातें फेक लग रही थी कि ये सच में कोई गोडेस नहीं है। बट तभी वहाँ की सिचुएशन चेंज होती है और वो एक क्लिफ के ऊपर आ जाता है, जहाँ से उसे पूरा किंगडम दिखाई देता है। वो उससे बोलता भी है एक सेकंड, क्या तुम सच में एक गोडेस हो। गोडेस के द्वारा एमसी को पता चलता है कि ये उसका वर्ल्ड नहीं है, साथ ही वो अपने वर्ल्ड में वापस नहीं जा सकता जब तक वो यहाँ के डीमन किंग को ना हरा दे। फिर थोड़ा सोचने के बाद वो पूछता है क्या तुम्हें पूरी दुनिया में मैं ही मिला था चूज करने के लिए। अगर तुम्हें सच में किसी हीरो को चुनना था तो तुम्हें किसी और गधे को चुनना चाहिए था जो सच में हीरो बनना चाहता है। क्या मैं तुम्हें कोई हीरो मटेरियल लगता हूँ। तो वो बताती है हीरो को खुद से नहीं चुना जा सकता, उन्हें रैंडमली चुना जाता है। गोड्स द्वारा एक लॉ बनाया गया है कि सिर्फ 500 सालों में ही किसी एक हीरो को समन किया जा सकता है, एंड वो हीरो बिल्कुल रैंडम होता है। बट अगर फिर भी मुझे किसी खास बंदे को बुलाना है, किसी स्पेसिफिक बंदे को समन करना है, तो उसके लिए मुझे और 100 साल का वेट करना होगा। साथ ही उसको गॉडेस बनने में अभी सिर्फ 700 साल हुए होते हैं। माया बोलता है तुम कुछ ज्यादा ही अनलक्की नहीं हो, और वो वहाँ पर रो रही होती है। ये बोलता है किस तरह की गॉडेस हो तुम यहाँ पर जो रोए जा रही हो। माया बोलता है अच्छा ठीक है मैं इस वर्ल्ड को बचाऊंगा। वो बोलती हाँ तुम ही तो हो मेरे हीरो। माया बोलता है देखो कोई बात नहीं, सच कहूँ तो डीमन किंग को मारना मेरे लिए हलवे खाने जैसा होगा। अब क्या ये सच में हलवा खाने जैसा होगा ये तो हमें आगे पता चलेगा। गॉडेस उसके गले लग जाती है, बोलती है अरे तुम कितने ज्यादा अच्छे हो, थैंक यू माया। जबकि माया उसे रोने के लिए मना करता है। वो बोलती है कि ये जो आंसू हैं वो उसके खुशी के आंसू हैं। अब माया उससे एक स्वॉर्ड मांगता है एंड सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर माया बोलता है कि इस तरह से मैं एक हीरो बन चुका हूँ। बट एक सेकंड, मैंने तुझसे पूछा ही नहीं कि आखिर मुझे जाना कहाँ पर है, दत्त तेरी की। एंड फिर वो स्वॉर्ड को बाहर निकालता है जो कि उसे उस गॉडेस ने दी होती है, और गॉडेस के पास सिर्फ बस एक ये स्वॉर्ड ही होती है जो कि उसने माया को दे दी है। वो बोलता है कि चलो हीरो के लिए स्वॉर्ड कुछ बुरी नहीं है,
सीन थोड़ा पास्ट में आता है जहाँ पर वो स्वॉर्ड को देखकर काफी गुस्सा हो रहा था। गॉडेस बताती है कि उसके पास बस यही एक स्वॉर्ड है। अब प्रेजेंट में माया बोलता है कि मुझे उस पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, जहाँ पर एक प्रीस्टेस आती है भागते हुए और हेल्प हेल्प चिल्ला रही होती है। हाँ, तो वो जो गुंडे होते हैं वो उस प्रीस्टेस के पीछे पड़े होते हैं। वो प्रीस्टेस सीधा हमारे माया से आकर चिपक जाती है और उसके वाइट कपड़ों को देखकर उसे लगता है कि वो कोई होली नाइट है, और तो उससे वो हेल्प मांगती है। एमसी समझ जाता है कि ये हिकारिस के प्रेस्टिस है। हिकारी वही गॉडेस का नाम है। उसे बिल्कुल बेवकूफ लग रही होती है, उसी की गॉडेस की तरह। अब वो जो गुंडे होते हैं बोलते हैं, साले अब तू कौन है, क्या तू उड़ता हुआ तीर अपनी तशरीफ में लेना चाहता है। वो प्रीस्टेस बोलती है, साले अब तुम लोग मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते क्योंकि एक होली नाइट है, हाथ तो लगा कर दिखाओ मुझे। एमसी उसी वक्त उसे ऊपर उठा लेता है कपड़े से पकड़कर। वो गुंडे भी सोचते हैं अब ये क्या करना चाहता है। माया बोलता है इस कन्या की बॉडी इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है, जबकि प्रीस्टेस हैरान थी कि होली नाइट आखिर करना क्या चाहता है। वो पूछती है तुम क्या कर रहे हो, तो माया बोलता है अच्छा ठीक है फिर। वो बोलती क्या मतलब, तो एमसी जो होता है उसे उनकी ओर फेंक देता है और बोलता है ले जाओ इसे। अब वो काफ़ी हैरान हो जाती है कि होली नाइट आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारा कोई होली नाइट नहीं हूँ, क्या मैंने कोई आर्मर पहन रखा है जो तुम मुझे होली नाइट बुला रही हो। तुम बस राह चलते किसी आदमी को परेशान नहीं कर सकती ऐसे। अब वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि जितना हो सके उतने मजे करो, मैं तो चला। गुंडे बोलते हैं वाह यार, ये आदमी मुझे पसंद आया, ऐसे ही लोग होने चाहिए दुनिया में, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। वो लोग कहते हैं हमें लगा नहीं था कि यहाँ पर हम हिकारी के प्रिस्टेस से मिल पाएंगे। और साथ ही वो एक और बात भी कहते हैं कि हिकारिस की जो प्रिस्टेस होती हैं वो काफी सुंदर और वर्जिन होती हैं। अब यही बात थी जो एमसी के कानों में चली जाती है, जो कि नहीं जानी चाहिए थी। अब वो लोग उसको ट्रेन करने वाले ही थे, तभी एमसी आ जाता है। वो लोग कहते हैं साले तू अब तक यहाँ से गया नहीं, क्या तू मरना चाहता है। अब उसके मुंह पर लात मारता है, बोलता है चप लूजर कहीं के। वो दूर जाकर गिरता है, जिससे दूसरे वाली की हालत तो वैसे ही खराब हो जाती है। प्रिस्टेस उसे थैंक्स बोलती है। एमसी बोलता है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वो बोलती है क्या मतलब है तुम्हारा। ये बोलता है तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था कि तुम एक वर्जिन हो। वो बोलती है, हैरान हो जाती है। एमसी उससे उसका नाम पूछता है। वो अपना नाम हैना बताती है, बट हम तो इसको प्रिस्टेस ही बुलाने वाले हैं, साला नाम कौन याद रखता है। तो पूछता है मुझे सच बताना, क्या तुम सच में वर्जिन हो। अब उसको काफी अजीब लगता है और बोलती है और नहीं तो क्या, मैं गॉडेस हिकारी की प्रिस्टेस हूँ, तो मुझे ऑफ कोर्स पवित्र तो रहना ही होगा। हैम्सी बोलता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा है साला कि मैं अपनी जिंदगी में किसी वर्जिन प्रिस्टेस को देख रहा हूँ। हाँ, वो इतना हैरान इसलिए था क्योंकि उसके कल्ट में जितनी भी प्रिस्टेस थी वो सारी की सारी हरामी थी। हैम्सी बोलता है कि चलो चेक करते हैं, वहाँ देखो झाड़ियों में। फिर उसका हाथ पकड़कर उसको ले जाने लग जाता है ट्रेनिंग के लिए। तो वो रुक जाती है और बोलती है मैं घोड़े शिकारी की प्रिस्टेस हूँ, जो कि उन्हें सर्व करती है। मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं कर सकती, तुम भी तो उनके नाइट हो, तुम आखिर किस ऐसा कुछ कैसे कर सकते हो। तभी एमसी अपनी सोड उसके सामने कर देता है और बोलता है इसे देखो। वो हैरान हो जाती है कि तुम्हारे पास आखिर घोड़े शिकारी की बनाई हुई सोड क्या कर रही है। माया बोलते है अपने दिमाग पर थोड़ा और जोर डालो, तुम्हें आखिर कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो समझ जाती है कि गॉडेस ने इसको चूज किया है। वो बोलता है हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है। एंड फिर वो उसको मैनिपुलेट करना स्टार्ट करता है। बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि गॉडेस ने आखिर तुम लोगों को वर्जिन रहने का क्यों कहा है। वो बताती है क्योंकि गॉडेस को प्योरिटी ज़्यादा पसंद है। वो बोलता है जी घंटा, ताकि तुम हीरो को सर्व कर सको इस दुनिया को बचाने के लिए। माया बताता है कि हीरो स्ट्रांग होता है ट्रेनिंग कर कर, एंड ये ट्रेनिंग और हमारे चैनल पर ट्रेनिंग का अलग मीनिंग होता है। अब दोस्तों, हीरो इतना लंबा सफर तय करता है डीमन किंग को हराने के लिए, उसको कितनी ज्यादा थकान हो जाती होगी, इसलिए अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए उसे थोड़ी ट्रेनिंग चाहिए होती है। इसीलिए तो मैं चेक कर रहा था कि तुम पवित्र हो या फिर नहीं हो। अच्छा तो फिर चलो किसी पेड़ के नीचे चलकर होली रिचुअल परफॉर्म करते हैं। एंड बेचारी भोली भाली उसकी बातों में आ जाती है। हैम्सी बोलते हैं तो सच में बातों में आ गई, मजा आ गया बीसी। गॉडेस को देखते हैं जो कि सोच रही थी वो साला कोई मुसीबत खड़ा ना कर रहा हो। देखा जाए तो बहुत बड़ा हरामी है साला, मैंने उसको अपनी प्योरिटी दे दिया, क्या इसका मतलब जब वो डीमन किंग को हरा देगा तो मुझे उससे शादी करनी होगी, तो क्या वो मेरा हस्बैंड बन जाएगा। आखिर मैं क्या सोच रही हूँ। बट गॉडेस यहाँ पर कोई चीज़ तो भूल रही होती है। उसे याद आता है कि उसने प्रीस्टेस को एमसी की ओर भेजा होता है, बट जिस हिसाब का एमसी हरामी है ना, उसे प्रिस्टेस को नहीं भेजना चाहिए था, क्योंकि अब प्रिस्टेस डेंजर में पड़ चुकी है। कुछ देर बाद हम देखते हैं जहाँ पर हमारा माया प्रिस्टेस को ट्रेनिंग दे रहा था, क्योंकि वो उसकी बातों की माया जाल में आ चुकी थी। माया बोलता है जब तक वो दोनों साथ में इस ट्रेनिंग को फील नहीं करेंगे, जब तक उसकी पावर इंक्रीज नहीं होगी। दोनों की ट्रेनिंग होने के बाद हैम्सी बोलता है मजा आ गया, जबकि ट्रेनिंग की वजह से प्रिस्टेस को भी फायदा हुआ होता है, क्योंकि वहाँ पर सेंट माना पेयर हुआ होता है। ये वही माना है जो कि उसने जब एब्जॉर्ब किया था जब वो गॉडेस के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, जो कि प्रिस्टेस के साथ ट्रेनिंग करते हुए रिलीज हो चुका है।
प्रीस्टेस काफ़ी खुश होती है क्योंकि ये जो सेंट माना है ये सिर्फ हाई लेवल के प्रीस्ट के लिए अपेयर होता है। वो कहती है तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हें सर्व करने की वजह से मुझे ये माना मिला है। माया बोलता है क्या ये तुम्हारे लिए अच्छा है? तो बोलती है हाँ, ये इस बात का प्रूफ है कि गॉड्स मुझसे खुश हैं। माया बोलता है अगर ऐसी बात है तो मेरे साथ फुल कोऑपरेट करो, बदले में तुम्हें जितना सेंट माना चाहिए तुम ले सकती हो। वो बोलती है क्या वो सच बोल रहा है? तो माया बोलता है क्या मैं तुम्हें झूठा दिखाई देता हूँ? ये देखो, और अपने हाथों में सेंट माना को रिलीज करता है, जो देखकर उसको बिलीव हो जाता है। माया बोलता है देखा तुमने, अब मेक श्योर करना कि तुम मुझे अच्छे से सर्व करो। वो बोलती है यस सर। माया अपनी तलवार उठाता है और वो जो गुंडे वहाँ पर पड़े हुए थे उनकी ओर रखता है। वो बोलता है क्या तुम यहाँ हमेशा के लिए पड़े रहने वाले हो? असल में वो बस वहाँ पर बेहोश होने का नाटक कर रहे थे, वो लोग कब के जाग चुके थे। वो बोलते हैं ऑफ कोर्स हम यहाँ पर नहीं पड़े रहना चाहते। प्रीस्टेस भी हैरान हो जाती है कि साले ये लोग कब के जागे हुए हैं। माया बताता है जब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं जब से। माया हम लोगों से बोलता है मैंने तुम्हें काफ़ी अच्छा शो दिखा दिया तो इसके लिए तुम्हें कीमत तो चुकानी होगी, बट उन लोगों के पास कुछ भी नहीं था। एमसी अपना खतरनाक सा मुंह बना लेता है कि तुमने आखिर अभी क्या कहा। वो लोग कहते हैं कि वो लोग सच बोल रहे हैं, उनके पास सच में कुछ भी नहीं है। तो एमसी और भी ज़्यादा डेविल लुक देने लगता है। थोड़ी देर बाद उन लोगों की अच्छी खासी कुटाई हो जाती है और एमसी ने उनके पास से पैसे ले ही लिए होते हैं। वो लोग कहते हैं बॉस को इस बारे में पता चला कि हमने अपने पैसे लुटवा दिए तो हमारी हालत फिर से ख़राब होने वाली है। सालों को बस एक बार विलेज पहुंचने दो, इनको देख लेंगे। हाँ, तो ये गुंडे उनको रास्ता दिखाने लगते हैं विलेज की ओर। प्रीस्टेस कहती भी है कि हम लोग क्या इन पे भरोसा कर सकते हैं? माया बोलता है कि नोगुस प्लेन जगह पर हम पहली बार आए हैं हम दोनों, हमें इनकी मदद लेनी होगी वरना हम रास्ता भटक सकते हैं, और वैसे भी हमें बस पास के ही विलेज में जाना है। वो पूछता भी है कि आखिर अब विलेज कितनी ज़्यादा दूर है? गंजा बताता है कि हम लोग बस पहुंच ही गए हैं, थोड़ी सी दूर है। फिर वो लोग विलेज के अंदर आ जाते हैं। गंजा बोलता है कि अब हम जा सकते हैं? माया बोलते हैं और नहीं तो क्या, भागो यहाँ से। वो लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। माया बोलता है क्या तुम यहाँ पे रुकना चाहते हो? वो बोलते हैं बिल्कुल भी नहीं, और बड़ी स्पीड के साथ वहाँ से भाग जाते हैं। माया प्रीस्टेस से बोलता भी है देखा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो कहती है हाँ, मैं तो फालतू में टेंशन ले रही थी। अब वो आज के लिए कहीं सोने का इंतजाम करने के बारे में सोचते हैं। उसके बाद वो लोग डीमन किंग के बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे। हम देखते हैं वो दोनों गुंडे वहाँ से गए नहीं थे। वो गंजा और ब्राउन मुंडे उन्हीं को छुपकर से देख रहे थे और बोलते हैं कि ये लोग तो हमारे अड्डे के पास आ चुके हैं। बेटा तुम लोग तो अब गए, क्योंकि तुम लोगों ने हमारी वाइट शैडो गिल्ड से पंगा ले लिया, जो कि इस जगह की असैसिन्स की सबसे बड़ी गिल्ड है। ये गंजा और ब्राउन मुंडे अपनी बॉस के पास आ जाते हैं। इनकी बॉस कहती है क्या तुमने जो कहा वो सच है कि उसने हमारी वाइट शैडो गिल्ड के बंदों से पैसे चुराए? गंजा बताता है वो लोग इतने स्ट्रांग नहीं थे कि अपने पैसों को प्रोटेक्ट कर सके उससे। ये पूछती है कि वो आखिर था कौन? तो गंजा बताता है कि उसने होली नाइट जैसा ड्रेस पहना हुआ था, मगर हमें पूरा भरोसा है कि वो जरूर से किसी नोबल फैमिली का कोई प्ले बॉय होगा जो कि बस होली नाइट होने का प्रिटेंड कर रहा है, क्योंकि आखिर कौन सा ही होली नाइट होगा जो अपनी गॉडेस की प्रिस्टेस के साथ जबरदस्ती ट्रेनिंग करेगा। ये बात सुनकर ही गुस्सा हो जाती है कि उसने जबरदस्ती ट्रेनिंग करी है। उस बेशरम नोबल की इतनी हिम्मत कि वो ऐसा घिनौना काम करे। साथ ही मैं मेक श्योर करूंगी कि उसे हमारी गिल्ड से पंगा लेने के लिए रिग्रेट करना पड़े। अब ये लोगों ने अपने रहने का इंतजाम कर लिया था, एक रूम बुक कर लिया होता है इनके अंदर, जहाँ पर क्या आधी रात का समय हो चुका है। माया वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मुझे कुछ काम आ चुका है तो तुम यहीं पर इंतजार करो। ये कहती भी है कि आधी रात में कौन सा काम आ गया? वो बोलता है मेरी चिंता मत करो, जैसे ही गोल्डन शिकारी के साथ तुम कांटेक्ट करो तो डीमन किंग की इन्फॉर्मेशन ले लेना उससे, और वहाँ से चला जाता है। सोचती है कि आखिर इस समय उसको क्या काम आ गया। वो एक्चुअली में किसी ढाबे के अंदर दो लड़कियों के साथ ड्रिंक पी रहा होता है और बड़े गप्पे लड़ा रहा था। अब बगल में जो अंकल लोग बैठे थे बोलते हैं अबे साले कितना ज़्यादा हंस रहा है, इसके चक्कर में वो दोनों हमारे साथ ड्रिंक नहीं कर रही हैं, जल रही है हमारी बहुत। माया उन दोनों से बोलता है इस जगह की सिर्फ ड्रिंक ही अच्छी नहीं है, बल्कि यहाँ की कन्याएं भी काफ़ी अच्छी हैं। एक कहती भी है तुम देखने से बाहर के लगते हो, क्या तुम इस कंट्री से आए हो या फिर उस कंट्री से? तो ये बोलता है मैं वहाँ से आया हूँ जहाँ पे सिर्फ स्ट्रॉन्ग मर्द रहते हैं। पूछती है क्या ऐसी कोई जगह भी होती है? तो माया बोलता है और नहीं तो क्या, तुम चाहो तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। एंड वो जगह और कोई नहीं बल्कि बेडरूम होता है, जहाँ पर वो उन दोनों के साथ 3 तगाड़ा ट्रेनिंग कर रहा होता है। वहीं हम उस गिल्ड की बॉस और दोनों गंजा और ब्राउन मुंडे को देखते हैं, जबकि एमसी ट्रेनिंग के बाद थक कर सो चुका था। वो दोनों लड़कियां भी उनके साथ मिली होती हैं। खिड़कियां खोलती हैं तो वो तीनों अंदर आ जाते हैं। बॉस उनके काम के बदले उनको पैसा देती है और उनको जाने का कहती है।
और माया की ओर देखते हुए बोलती है, इसे क्या पता किसके साथ क्या होने वाला है। अब इसको पता चलेगा कि हमारी गिल्ड के साथ पंगा लेने से क्या होता है। चलो अब इसको खत्म कर दो। तो उसके साथ उसके और भी लोग आए होते हैं, बट जैसे ही वो हमला करते हैं माया वहां से गायब हो जाता है। बॉस देखकर हैरान होती है, उतने में एक इनके साथी पर अटैक भी हो जाता है। माया बोलता है, क्या यार तुम इस टाइम पे मुझे मारने के लिए आए हो। बॉस अपने बाकी साथियों से उसे मारने का कहती है, तो बाकी बंदे जाते हैं मारने के लिए, लेकिन उसके आगे गोडेस नहीं टिक पाई, तो ये लोग क्या टिकेंगे। अब ये पूरा शौक में आ जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर ये आदमी है क्या चीज। माया उनकी शक्ल देखता और कहता है, तुम लोग तो वही गुंडे हो, लगता है कि साले रिवेंज लेने के लिए आए थे। अब लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं। माया बोलते हैं, मुझे लगा था कुछ अच्छे खासे असैसिन होंगे, बट तुम लोग तो बस मामूली से ठग हो। बॉस कहती है, व्हाइट शेडो गिल्ड जो कि सबसे ग्रेटेस्ट असैसिन गिल्ड है इस जगह की, और इसके लिए हम लोग बस एक नॉर्मल से ठग हैं। माया अपनी तलवार उठाता और उनकी ओर आगे बढ़ता है, उन दोनों की ओर। कहता है, मैंने सोचा था तुम लोग दोबारा मुझसे पंगा नहीं लोगे, बट ले लिया है तो नंगा तो करना पड़ेगा। वो लोग कहते हैं, भैया माफ कर दो, दया दिखा दो हम पे। अब वो जैसे उनके ऊपर अटैक करने वाला था, इनकी तो हवा टाइट हो जाती है, बट उनकी बॉस माया पर अटैक कर देती है। बट इसका माया के ऊपर कोई भी फायदा नहीं होने वाला था। ऑफ कोर्स कहता है, तुम अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रही हो, तो चलो देखते हैं क्या तुम मेरे अटैक को ब्लॉक भी कर सकती हो। वो अपनी स्वॉर्ड के साथ उसके अटैक को रोकने की कोशिश तो करती है, पर उसके स्वॉर्ड में क्रैक आ जाते हैं। वो उसके अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाती और दूर जाकर गिरती है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, जैसे कि वो कहना चाह रहा है, नूबड़ी कहीं की। लेकिन फिर भी वो जो बॉस होती है अपने साथियों से पूछती है कि क्या वो लोग ठीक हैं। वो बोलते हैं, मास्टर। वो कहती है, तुम लोग मेरे बारे में चिंता मत करो। गंजा और ब्राउन मुंडा बोलता है कि आपकी कौन चिंता कर रहा है, आपके कपड़े देखो। हाँ, तो एमसी ने जो अटैक किया था उसकी वजह से इसका चीर हरण हो चुका था, और एमसी उस पर बहुत ज्यादा डैमेज दे रहा था अपनी आंखों से। वो बोलती है, साले हरामी कहीं के। सीन आता है प्रिस्टेस की ओर, जहाँ पर वो गॉडेस हिकारी के साथ कांटेक्ट करती है। जैसे कांटेक्ट होता तो गॉडेस घबराते हुए बोलती है, तुम आखिर मेरे कॉल्स क्यों नहीं उठा रही थी, मुझे काफ़ी चिंता हो रही थी। वो माफ़ी मांगती है तो गॉडेस नोटिस करती है कि उसका चेहरा कुछ ज़्यादा ही चमक रहा है। वो बताती है, ऐसा हीरो की टच की वजह से है। तो वो समझ जाती है कि भाई काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। वो कहती है, मेरा हस्बैंड हीरो माया कहाँ पर है। तो प्रिस्टेस बताती है कि वो डीमन किंग के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए गया है। ये कहती है, अच्छा आधी रात को गया है। प्रिस्टेस बताती है, हाँ उसने कहा था कि मैं यहाँ पर उसका वेट करूँ, ना कि उसके पीछे आऊँ। गोडेस को समझ में आ जाता है कि गुलछर्रे उड़ा रहा है, तो बोलती है कि साली तुझे उसके पीछे जाना चाहिए था। वो पूछती भी है, मगर क्यों। तो वो उसको नहीं बताती, सोचती है कि मैं ऐसे नहीं बता सकती को साला कितना ज़्यादा हरामी है। अब सीन आता है वापस से माया की ओर, जहाँ पर वो बॉस एक विंडो का पर्दा फाड़ती है और अपने आप को कवर कर लेती है। बोलती है कि साले मुझे पता था तू बहुत ज्यादा ठरकी है। ये कहता है, क्या मतलब ठरकी, साले चीता ही कह दे, ठरकी ना कह दिए मुझे। वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ती है। वो कहती है, पहले तो तूने होली प्रिस्टेस के साथ जबरदस्ती ट्रेनिंग करी, फिर तूने मुझे छेड़ा, तू जरूर से मरना डिजर्व करता है साले। एमसी भी लाइक क्या नोटी लड़की है, लगता है तुम्हें थोड़े से सबक सिखाने होंगे। अब वो जैसे ही उसको पकड़ने वाला था, तो वहां पर वो अपने आप को एक लकड़ी के टुकड़े के साथ एक्सचेंज कर देती है। ये चीज़ देखकर माया भी थोड़ा हैरान हो जाता है। गंजा बताता है कि उनके मास्टर की स्पेशल टेक्निक है। वो बॉस उसके पीछे आ चुकी थी और उससे बोलती है कि बेटे तू नर्क में मजे करियो अब, और उसके पीछे चाकू मार देती है। बट एमसीज होता है अपने कपड़ों में से गायब ही हो चुका था, और उसके पीछे से आकर उसको उठा लेता और बोलता है, अब समय हो चुका है तुम्हें थप्पड़ मारने का, मगर चेहरे पे नहीं तशरीफ पर। तो गंजा और ब्राउन मुंडा वहां से भागने की कोशिश करते हैं। माया बोलता है, इतनी आसानी से ना लाड ले, और एक अपनी उंगली के साथ फ्लिक करता है, जो कि काफी जोर का अटैक होता है। जबकि फिर भी बॉस को अपने लोगों की चिंता होती है। माया बोलता है, उसे खुद की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि अब तुम्हें चाटे पड़ने वाले हैं तुम्हारी तशरीफ पर। जैसे उसको एक पड़ती है, वो बोलती है, अरे बाप रे, आखिर था क्या, मैं तो लगभग बेहोशी हो गई थी। माया बोलता है, ये चीज़ वो उन लड़कियों के साथ करता था जो कि उसको मारने के लिए आती थी। मैं इस चीज़ को बोलता हूँ प्यार का चाटा। ऐसा करने से वो लड़की मेरी ओबीडियंट हो जाती थी। अगर तुम मेरे सामने माफ़ी मांगती हो तो हो सकता है मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। वो बोलती है, तुझे क्या लगता है मैं इतनी आसानी से मान जाऊँगी। वो बोलते हैं, अच्छा ऐसी बात है क्या, तो फिर देखते हैं तुम कितना ज़्यादा इंड्योर कर सकती हो। एंड फिर वो उसको स्लैप करना स्टार्ट करता है। बहुत सोचती है ये आदमी आखिर है क्या चीज़, ये बस अपने एक हाथ से मुझे इतना ज़्यादा पेन कैसे दे पा रहा है। बट पता नहीं, पेन के साथ साथ बीसी मज़ा आना स्टार्ट हो रहा है। तो बोलती है कि अरे बाप रे, काफ़ी अजीब फील हो रहा है। तो अब उसे माफ़ी मांगती है। माया बोलता है, मेरे चाटे काम आ रहे हैं, थोड़ी और ज़ोर से ट्राई करता हूँ। तो वो और माफ़ी मांगती है कि माफ़ कर दो, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगी, बस ये बंद करो। माया बोलते हैं, अच्छा ठीक है, देखते हैं कि तुम आखिर क्या कर सकती हो, ज़रा माउथ जुत्सु करके दिखाओ। क्या? ये क्या बक रहे हो?